Hello students, so we are back with our next video. The book is Hornbill, our main reader, and it's lesson number 6, the Browning version. Okay, so Browning version जो है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो है वो बुक का जो है वो लिया है. इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो है वो कन्वर्सेशन है कि आप देखोगे कि कैसे एक टीचर जो है वो दूसरी टीचर के बारे में कैसे कैसे वो क्वेश्चंस पुट ऑन करता है और कैसे जो वो बच्चा है वो उसके रिप्लाईज करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, द ब्राउनिंग वर्जन. सो इट्स इंट्रो. दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. तो ब्राउनिंग वर्जन जो है वो एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की ट्रांसलेशन जो है वो ग्रीक की जो है एक बुक है, उसमें जो है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो लिया है. द सीन इज़ सेट इन अ स्कूल. तो स्कूल का एक सीन है. फ्रैंक इज़ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एज्ड. तो दो टीचर्स हैं और एक जो है वो फ्रैंक है जो कि यंग है काफ़ी, और दूसरे टीचर जो है वो क्रॉकर हैरिस है और ऑलमोस्ट मिडल एज अबाउट 40 to 45 के अराउंड है. बोथ आर मास्टर्स, तो टीचर्स हैं दोनों. टैप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस. तो टैप्लो जो है वो 16 ईयर्स का एक लड़का है जो क्रॉकर हैरिस ने उसको एक्स्ट्रा वर्क के लिए स्कूल में बुलाया है. बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड. लेकिन क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए हैं. एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग. और फ्रैंक जो है वो देखता है कि टैप्लो जो है क्रॉकर हैरिस की वेट कर रहा है. सो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है. सो फ्रैंक, डू आई नो यू. तो फ्रैंक पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. टैप्लो, नो सर. फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम. टैप्लो. टैप्लो रिप्लाई करता है टैप्लो मेरा नाम है. फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट नो. तो फिर टैप्लो नाम सुनकर जो कहता है वो नहीं, मैं नहीं जानता. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. तो कहते जहाँ तक मुझे याद है तुम साइंस स्टूडेंट नहीं हो. नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th. तो अपने हर एक कंट्री का अलग अलग होता है ना सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम. तो वो कहते हैं नहीं, अभी मैं लोअर 5th क्लास में ही हूँ. आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. तो वहाँ पर जैसे अब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो स्पेशलाइजेशन उसमें हम हो रही है ना. जैसे पीएम मोदी ने आगे स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग जो है वो बना दिए हैं. तो अब देखो क्या आगे इनकी आता है. तो ऐसे कहते हैं अभी मैं स्पेशलाइज जो है वो अभी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज नहीं हुआ हूँ, तो नेक्स्ट टर्म तक जो है वो नहीं हो सकता. दैट्स टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. रिमूव का मतलब निकालना नहीं, मतलब कि प्रमोशन, कि जब तक मुझे नेक्स्ट टर्म में प्रमोट नहीं किया जाता तब तक जो है मैं अपना सब्जेक्ट जो है वो नहीं ले सकता. फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव. कहते तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा रिज़ल्ट तुम्हें क्या है, तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया है, तुम्हें इनकी प्रमोट किया है या नहीं किया है. नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स. तो टैप्लो कहता है कि नहीं सर, क्रॉकर हैरिस जो है वो दूसरे टीचर्स की तरह पहले ही रिजल्ट नहीं बता देते हैं. वाई नॉट. तो कहते क्यों नहीं बताते. वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. टैप्लो कहता है कि आपको पता है कि वो कैसे हैं सर. फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म. तो फ्रैंक कहते हैं मुझे पता है, यकीन है कि जो हम आप लोगों के रिज़ल्ट कार्ड्स हैं तो वो हेडमास्टर जो है टर्म के, जैसे हमारा 31st को निकलता है ना रिज़ल्ट, तो अनाउंसमेंट्स के बाद ही हम आप लोगों को रिज़ल्ट हैंड ओवर करते हैं. तो ऐसे ही कहते हैं हेडमास्टर जो है वो डे के लास्ट टर्म के डे पर जो है इनके अनाउंस जो है वो रिज़ल्ट करते हैं. टैप्लो, यस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो टैप्लो कहता है कि कौन इस बात की परवाह करता है, सिर्फ एक करता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के सिवा. फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट. तो फ्रैंक कहते हैं मैं मानता हूँ मैं नहीं करता. बट दैट्स नो क्राइटेरियन. लेकिन कहते कोई ये क्राइटेरिया नहीं है सही. सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेथ, हैव यू.
तो कहते हैं अब इसका मतलब है कि क्या तुम्हें अब कल तक का ना विषय जानने के लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, व्हाट देन? तो कहते मानो कि आंसर फेवरेबल हुआ, मतलब तुम पास हो गए, तुम्हें प्रमोशन मिल गया नेक्स्ट टर्म के लिए, तो क्या होगा? टैप्लो, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स। तो कहते सर ऑफ कोर्स साइंस ही लूँगा। फ्रैंक सैडली, यस। तो सैड होकर फ्रैंक जो है वो कहता है हाँ। सो वी गेट ऑल द स्लैकर्स। तो टीचर बोलता है कि सारे के सारे स्लैकर्स मतलब कि लेज़ी, निकम्मे, सारे साइंस ही लेते हैं, हमारे पास ही इकट्ठे हुए पड़े हैं। टैप्लो प्रोटेस्टिंगली, तो ये सुनकर टैप्लो बोलता है, प्रोटेस्टिंगली मतलब कि वो उनको मना करते हुए, रोकते हुए बोलता है, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। कहते मैं साइंस में बहुत सच में इंटरेस्टेड हूँ। फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। तो कहते तुम सच में हो, बट मैं तो नहीं हूँ, बल्कि कहते मैं उस साइंस सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मुझे सिलेबस पढ़ाना पड़ता है, उसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। Well, anyway, sir, it's a good deal more exciting than this muck, indicating his book. तो कहते लेकिन सर एटलीस्ट ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस मक के मक मतलब गंदगी की, जो उसके हाथ में बुक थी ना, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके से तो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगी ये। What is this muck? लेकिन ये डर्ट है क्या, ये मक है क्या? एस्चेलिस सर, एगमेनवन। तो वो फिर बुक का नेम लेता है कि आइसिलस जो ऑथर है, उन्होंने जो बुक लिखी है एगमेमनन, तो वो जो है ये बुक है। एंड फ्रैंक फिर बोलता है, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज़ दैट एगमेनन इज़ मक। तो कहते फिर तुम्हारा मतलब ये हुआ कि एगमेनन जो है वो एक बेकार चीज़ है, वो मिट्टी की तरह है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। टैप्लो, वेल नो सर। टैप्लो कहता है नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक एग्जैक्टली। कहते मैं पूरी तरह से ये नहीं सोचता कि ये प्ले जो है, ये नाटक जो है, ये बेकार है। आई सपोज इन अ वे इट्स रादर अ गुड प्लॉट रियली, अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। कहते मैं तो बस यही सोचता हूँ कि ये एक अच्छा इनकी नाटक बोल लो कि जिसमें एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड की जो है और डेथ कर देती है, उसको मार देती है, कुछ ऐसा ही। आई ओनली मेंट द वे इट्स टॉट टू अस। मेरा मतलब तो बस यही है कि जैसे ये हमें पढ़ाया जाता है, जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। तो कहते कि यही समझ लो कि कुछ ग्रीक वर्ड्स जो हैं वो इकट्ठे रख दिए गए हैं और आप लोगों को जो है वो 50 लाइंस जो हैं वो उस पर लिखनी पड़ती है एज अ पनिशमेंट। और फिर कहते कि यही सब कुछ है, मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है कि मैं इसको कुछ गलत बोल रहा हूँ। एंड फ्रैंक फिर बोलता है, यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो। तो कहते कि तुम जो है कुछ बिटर मतलब कि कड़वे वर्ड्स बोल रहे हो, तुम कुछ ठीक नहीं बोल रहे हो। टैप्लो, आई एम ब्रादर सर। कहते कि मुझे भी यही लग रहा है सर। फ्रैंक, कैप्टन ना। तो कहते कि अपने पास ही रखो ये सब कुछ। कहते कि फिर अब टैप्लो बोलता है नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। तो फिर फ्रैंक कहता है कि कैप्टन ना, कि तुम्हें यहाँ पर रखा गया है, तुम यहाँ पर इस टाइम आए हो इवनिंग में। तो टैप्लो कहते हैं नहीं सर, एक्स्ट्रा वर्क के लिए यहाँ पर आया हूँ। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क? कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट ऑफ डे ऑफ स्कूल? क्या आज तो सब कुछ बन गया, रिजल्ट बन गया है और लास्ट डे है स्कूल का, तो तुम स्कूल में आए हो एक्स्ट्रा वर्क के लिए? टैप्लो, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। कहते हाँ, नहीं तो मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही हैड इनफ to do anyway himself, considering he's leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am, and look at the weather, sir. तो कहते you would think he would have enough to do anyway himself. और कहते कि आप शायद ये सोच रहे हो
कि मैं जो है उनका कोई काम करने के लिए, मुझे उनसे कोई काम है तो वो करने के लिए जो है मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वो जो है कल हमेशा के लिए हमें नहीं, अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, तो शायद कुछ काम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बट ऐसा नहीं है सर। कहते कि लास्ट वीक जो है मैंने एक दिन स्कूल मिस किया था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और देखो सर मौसम कितना अच्छा है। फ्रैंक, बैड लक। कहते तुम्हारी किस्मत नहीं अच्छी। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक आराम है। यू आर pretty well certain to get your removed tomorrow for being a good boy in taking extra class. लेकिन कहते तुम फिर भी अब सब कुछ रिजल्ट्स बन चुके हैं, अब रिज़ल्ट कल मिल रहा है सभी को, सभी प्रमोट हो रहे हैं, और तुम लास्ट डे पर जो है वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए आए हो। तुम्हारे तो पॉइंट्स बन गए टीचर के सामने भी, तुम कैसे फेल हो सकते हो? तुम तो पक्का पास हो जाओगे। टैप्लो, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। टैप्लो कहते हैं सर मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। That would be true of the ordinary masters, all right? कहते हैं आप जैसे बाकी टीचर्स के लिए ये सब कुछ ठीक होगा कि हाँ मैं आज अपने पॉइंट्स बना रहा हूँ तो मुझे पास कर देंगे। They just wouldn't dare to not to give a chap a remove after his taking extra work. तो कहते कि एक लड़के को जो है वो कोई भी अध्यापक जो ऑर्डिनरी टीचर है वो एक्स्ट्रा काम देने पर जो है वो उसको अगली क्लास में प्रमोट कर सकता है। बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो कहते लेकिन क्रॉकर हैरिस के लिए ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही वुड गिवन मी अ रिमूव, एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर? तो कहते मैंने पिछले कल ही पूछा था उनसे कि आप मुझे दे दोगे रिमूव, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दोगे, और पता है सर आपको उन्होंने क्या कहा? नो व्हाट? कहते क्या कहा? टैप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस, कि मोटी सी आवाज़ में अपने क्रॉकर हैरिस टीचर की तरह आवाज़ नकल उतारते हुए कहते जैसे आप भी करते हो ना, हमारी नकल करते हो कई बार, तो ऐसे ही वो करता है। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व। तो कहते डियर टैप्लो, मैंने तुम्हें वही दिया है जो तुम एक्चुअल में डिज़र्व करते हो, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। ना ही कम दिए हैं और ना ही ज़्यादा दिए हैं। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर दैन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो कहते हैं आपको पता है सर, उन्होंने मुझे पक्का एक मार्क्स कम दिए होंगे, अब ज़्यादा नहीं दिए होंगे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम जो कर रहा हूँ, मतलब मैं एब्सेंट जो था। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली। तो कहते मेरा मतलब ये है कि उनमें ह्यूमैनिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो जो है थोड़ी देर सोचता है, मैं तो एक टीचर के सामने एक दूसरे टीचर की बुराई कर रहा हूँ। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार? तो कहते सॉरी सर, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया था। येस, मच टू फार। तो कहते हाँ तुम बहुत ही कुछ ज़्यादा बोल गए। सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। तो कहते सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे मीन्स कि मैं इनकी भावुक हो गया एक तरह से। फ्रैंक, एविडेंटली। तो फ्रैंक भी कहता है कि बिल्कुल तुम तो हो ही गए थे। ही पिक्स अप अ न्यूज़ पेपर एंड ओपन्स इट। इंजीनियर टैप्लो। तो वो फिर जो है न्यूज़ पेपर उठाता है, फिर बोलता है कि हाँ टैप्लो, यस सर, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैड सेड टू यू? जस्ट रिपीट इट वुड यू? तो फिर फ्रैंक कहता है कि अच्छा वो बताना, जो क्रॉकर हैरिस तुमसे बोलते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रा दोबारा मेरे को बोलना, रिपीट करना, कैसे बोलते हैं? टैप्लो इमिटेटिंग अगेन। टैप्लो फिर से वो नकल करते हुए कहता है, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो वो फिर से नकल उतारते हुए कहता है, माय डियर टैप्लो, मैंने तुम्हें उतना ही दिया है मार्क्स जितने तुम डिज़र्व करते हो, ना कम और ना ज़्यादा। फ्रैंक लुकिंग सेवर। तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए वो कहता है, फ्रैंक, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एस्केलेस एंड बी क्वाइट। तो कहते कि अब तुम जो है उनकी तरह बिल्कुल मत बनो, अपना आइसिलिस पढ़ो और बस चुप रहो।
टैप्लो विद डिसलाइक, उसको पसंद ही नहीं था वो लिटरेचर, वो स्टोरी पढ़ना, तो वो कहता आइसलिस। तो फिर उसके बाद फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। तो कहते बताओ क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें कितने बजे यहाँ आने के लिए कहा था। 6:30 सर। तो कहते 6:30 बजे। वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट। तो कहते कि वो 10 मिनट लेट है। वाई डोंट यू कट। तो कहते तुम फिर चले क्यों नहीं जाते हो। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, मतलब ऐसे हॉस्टल में रह रहे, तो कहते गेट बंद होने से पहले तुम जो है गोल्फ खेल सकते हो। टैप्लो रियली शॉक्ड, तो वो हैरान होकर कहता है ओह नो आई कुडंट कट। तो कहता नहीं सर मैं नहीं ऐसे जा सकता। कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कि क्रॉकर हैरिस के सामने में जो है उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं क्रॉकर हैरिस के लिए भाग जाऊं। आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर। तो कहते मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता कि जब से मैं इस स्कूल में हूँ, यहाँ पर हूँ और वो यहाँ पर हैं, ऐसा किसी ने शायद किया हो। गॉड नोज़ व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड। कहते भगवान ही जानता है अगर मैंने ऐसा किया कि मैं यहाँ से भाग गया तो क्या होगा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग। तो कहते कि वो पक्का मेरे पीछे मेरे घर तक आ जाएंगे और कुछ और भी। फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट I envy him the effect he seems to have on you boys in the form। तो फिर फ्रैंक कहता है कि मुझे मानना पड़ेगा कि तुम सभी लड़कों पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का है। मुझे एनवी मीन्स कि मुझे जलन होती है और इस सब कुछ देखकर मैं जेलस फील करता हूँ। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम। कहते तुम लोग सभी उससे कितना ज़्यादा डरते हो कि तुम सब जो है वो मारे जाओगे, ऐसा तुम्हें डर लगता है। What does he do? Beat you all or something? कहते क्या करेगा वो, तुम सबकी पिटाई करेगा और या कुछ और। टैप्लो, गुड लॉर्ड नो। तो फिर टैप्लो कहता है भगवान ऐसा नहीं, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब कि वो ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जो कि दूसरों की पिटाई करके जिसको खुशी मिलती है। ओके सो कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। तो कहते हैं वो कोई सैडिस्ट नहीं है लाइक 1 or 2 ऑफ द अदर टीचर्स। तो कहता है कि जैसे बाकी जो 1-2 टीचर्स होते हैं ना हमें वाली पिटाई करके खुश होते हैं, तो वो ऐसे नहीं है। फ्रैंक, आई बेग योर पार्डन। तो फ्रैंक ये सुनकर कहता है तो क्या मतलब है तुम्हारा। Taplo, a sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain। तो कहते sadist sir मतलब कि दूसरों को दुख देकर जिसको खुशी मिलती है। Frank, indeed। तो फ्रैंक कहते बिल्कुल। But I think you went on to say that some other masters। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि तुम कुछ ऐसा बोल रहे थे कि दूसरे टीचर्स। Taplo, well, of course they are, sir। कहते बिल्कुल सर ऐसे हैं। I won't mention names, but you know them as well as I do। कहते मैं उसका नाम तो नहीं, उन टीचर्स का नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ टीचर्स के बारे में आप भी जानते हो। Of course I know most masters think we boys don't understand the thing। कहते मैं जानता हूँ कि कई टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि हम लड़के जो हैं वो चीज़ें नहीं समझते हैं। बट सर यू आर डिफरेंट। लेकिन सर आप डिफरेंट हैं। यू आर यंग वेल कंपैरेटिवली एनीवे एंड यू आर साइंस। लेकिन कहते सर आप यंग हैं, आप बाकियों से कंपैरिजन में अच्छे हैं और यू आर साइंस, आप तो साइंस टीचर हो। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज़। और आपको तो पता होना ही चाहिए कि सैडिज्म क्या होता है। ओके तो आज का चैप्टर हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।